ठीक, लास्ट क्लास हम लोगों का लीफ हम लोग पढ़े थे, लेकिन लीफ का मॉडिफिकेशन बचा हुआ था. ठीक है, वो छोटा सा है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे फ्लावर. ठीक है, आज ही शुरू करेंगे लीफ का मॉडिफिकेशन. आज शुरू करते हैं. देखो, छोटा सा टॉपिक है, ये तुरंत हो जाएगा. modification of leaf. मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. ठीक है, लीफ का बेटा बहुत सारा मॉडिफिकेशन है. जैसे टेंड्रिल बनाता है लीफ. ठीक है, स्पाइन बनाता है लीफ. लीफ का पहला मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे टेंड्रिल. अच्छा, ये टेंड्रिल आपको स्टेम के मॉडिफिकेशन में भी मिला था. स्टेम का भी मॉडिफाइड वर्जन क्या है? टेंड्रिल है. और लीफ का भी मॉडिफिकेशन क्या है? टेंड्रिल है. टेंड्रिल के बारे में हमको क्या पता है बेटा? कैसा शेप होता है इसका? कॉइल्ड होता है. और क्या बोल सकते हो? स्पाइरल होता है. क्या चीज में हेल्प करेगा? हेल्प इन क्लाइंबिंग. लेकिन यहां पे एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा. लीफ के मॉडिफाइड टेंड्रिल में हम एग्जाम्पल डालेंगे पी, मटर. ठीक है, हम लोग जब स्टेम पढ़ रहे थे तो स्टेम के मॉडिफिकेशन में जो टेंड्रिल आया था उसका क्या एग्जाम्पल बता रहे थे? पंपकिन, है ना. जबकि यहां पे क्या आ जाएगा? पी. नेक्स्ट, थॉर्न. यहां पे हम स्पाइन लिख देते हैं. हमको स्टेम के मॉडिफिकेशन में भी ये मिला था, थॉर्न. एग्जाम्पल हम लोग लिखे थे साइट्रस, बोगनविलिया. आप लोग जो छूटा हुआ था स्टेम उसको किए हो कंप्लीट? देखो क्या है ना बेटा, कि आपके बेनिफिट के लिए क्या चीज किया जा सकता है, बस उतना करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. समझे ना. अब उसके बाद आप उसको कितना कैरी फॉरवर्ड करते हैं ये डिपेंड करता है किस पे? आप पे. ठीक है, हमको जब दिखेगा कि आप लोग आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हैं ना, तो नॉक नॉक करना मेरा काम है. उसके बाद आप कितना उस चीज को सुन रहे हो ये आपकी ड्यूटी है. चलिए, स्पाइन. स्पाइन कैसा दिखेगा हमको? नैरो. ठीक है. दूसरा पॉइंटेड, नुकीला. यही है ना. पॉइंटेड दिखेगा, नुकीला, नैरो होता है स्पाइन. ठीक है. रिड्यूस करता है ट्रांसपिरेशन को. रिड्यूस करेगा किसको? ट्रांसपिरेशन को. और इसके एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं ओपनशिया, कैक्टस. ठीक है, कैक्टस जिसको हम लोग बोलते हैं. देखो तो ये पॉइंट क्यों लिखे? रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. ज़ेरोफाइटिक एरिया में देखते हो कैक्टस जो है ये कहाँ आता है? ज़ेरोफाइटिक एरियाज में. ज़ेरोफाइटिक मतलब रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया में मिलता है. डेजर्ट एरिया का टेम्परेचर कैसा रहता है? डे टाइम का 50-55 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर इज वेरी हाई. सोचो तो अगर इस कैक्टस के पास, कैक्टस ऐसा दिखता है ना, और इसकी पूरी बॉडी पे से क्या निकला होता है? कांटा. लीफ है क्या इसमें? लीफ है? नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि लीफ अगर होता बाबू तो लीफ के पास छोटे छोटे स्पोर होते, स्टोमाटा. ज़ेरोफाइटिक एरियाज में डे टाइम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है. अगर स्टोमाटा होता तो स्टोमाटा खुलता, और अगर स्टोमाटा खुलता तो वाटर लॉस होता. समझ आया? अब क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वाटर लॉस तो होता, लेकिन कैसा होता? एक्सेसिव वाटर लॉस. जरूरत से ज्यादा पानी निकल जाता प्लांट से. तो ये इनका मॉडिफिकेशन है ज़ेरोफाइटिक प्लांट का, कि उनके पास
लीफ नहीं हो करके क्या होता है, स्पाइन। नेक्स्ट, स्टोरेज। स्टोरेज में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं अनियन गार्लिक, ठीक है। नेक्स्ट, फाइलॉइड, नंबर 4, फाइलॉइड। ये होता है बाबू फ्लैट, ग्रीन इन कलर, फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं ये। फोटोसिंथेटिक लीव्स होते हैं। और स्टेम लीफ का लास्ट मॉडिफिकेशन इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसमें हम लोग लिखेंगे पीचर प्लांट, पीचर प्लांट, या फिर इसको आप बोल सकते हो वीनस फ्लाई ट्रैप। आप लोग इसको देखे होंगे, क्या है ये वीनस फ्लाई ट्रैप? देखते हो कभी कोई ऐसा पत्ता जो इस तरीके से लॉक है, ठीक? जब भी कोई इंसेक्ट आएगा ना तो ये ऐसे अपना माउथ ओपन करता है, इंसेक्ट इसके अंदर घुसता है और ये फिर से बंद। और करता क्या है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। ये अपना माउथ ऐसे ओपन किया, कौन? लीफ। जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर घुसाना, इसका नेचर है, ये तुरंत ऐसे क्लोज हो जाएगा। और जब ये क्लोज होगा तो क्या रिलीज करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होने से वो इंसेक्ट का क्या होगा? खत्म कहानी, कचूमर निकल जाएगा उसका। समझ आया? अच्छा, ये इसका नेचर है, सिर्फ इंसेक्ट नहीं। अगर ये क्लोज है ना, आप अपना उंगली भी ऐसे करोगे तो ये ऐसे खुल जाएगा, उसको भी लॉक कर लेगा। नहीं नहीं नहीं, पत्ता है वो, इंसेक्ट फंसाया अगर तो डाइजेस्टिव रिलीज करके उसको मार देगा। चलिए लिखिए जल्दी, ठीक है। तो ये लीफ के पार्ट्स थे। लास्ट टॉपिक ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन, ठीक है। आज अगला टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, फ्लावर। इसको बनाइए जल्दी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। छूटा हुआ है, ठीक, लगा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या? फ्लावर। इस टॉपिक में बेटा आपको एक वर्ड मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग?
होल, समझोगे ये क्या है, ठीक है। पूरे फ्लावर में टोटल 4 होल होता है, कितना? 4 होल होता है। इस 4 में एक को आप बोल सकते हो इसेंशियल होल, इसेंशियल मतलब समझ रहे हो, जरूरी, और एक को हम बोलेंगे नॉन इसेंशियल होल, ठीक है, हाँ, जिसका जरूरत नहीं है। 4 होल क्या क्या है सुनिए। पहला होल होता है कैलिक्स, दूसरा होल होता है कोरोला, कोरोला यस, तीसरा होता है एंड्रोइशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दूसरा होता है गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो टोटल कितने होल? 4। इस 4 में कुछ हैं जो इसेंशियल होल हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि नॉन इसेंशियल होल हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोशियम। अगर हम आपसे ये पूछें कि रिप्रोडक्शन में, जैसे एंड्रोइशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम, ठीक है, तो अगर हम ये पूछे आपसे कि रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कौन करेगा, तो क्या कैलिक्स, कोरोला बोलोगे? कौन करेगा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन? एंड्रोइशियम और इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का डेफिनेशन समझिए। ऐसा कोई होल जो रिप्रोडक्शन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो क्या हो जाएगा? इसेंशियल। और जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है वो नॉन इसेंशियल। समझ रहे बात? चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, फिर इसको बताएंगे आपको। ये बातें क्लियर हुई ना? ठीक है, ध्यान देंगे इधर। ये जो हमको सबसे नीचे वाला ये पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम लोग मेंशन करेंगे बेटा कैलिक्स, ठीक है। और ये देखो फ्लावर का जो स्टॉक है, आपको हम समझाए थे कि लीफ के स्टॉक को पेटियोल बोलते हैं, किए थे। और फ्लावर का जो स्टॉक होता है इसको पेडिकल बोलते हैं, पेडिकल। तो पेडिकल क्या है बाबू? स्टॉक ऑफ फ्लावर, स्टॉक ऑफ फ्लावर, ठीक है। पहला इधर हो गया मेरे पास कैलिक्स। कैलिक्स क्या है? इसी का यूनिट कहलाता है सेपल। कैलिक्स के यूनिट को आप क्या बोलोगे? सेपल। फर्स्ट होल है, टोटल 4 होल बताए थे ना, ये होल नंबर पहला, इसीलिए क्या लिख दिए? फर्स्ट होल। किस कलर का होता है देखियो क्या? ये फ्लावर में दिखा है कभी? क्या कलर होता है? ग्रीन इन कलर। एंड द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के सबसे बाहर, ठीक है। कैलिक्स समझ आया? नेक्स्ट इसको देखिए, इसको बोलेंगे बाबू कोरोला। क्या? कोरोला। और इसका यूनिट क्या कहलाएगा? पेटल। कलरफुल होता है, कलरफुल होता है। फ्रेग्रेंस होगा क्या? खुशबू होगा। होल नंबर कितना? सेकंड होल है। अब क्योंकि ये कलरफुल है, फ्रेग्रेंस है, तो इसका काम होता है टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स।
ठीक है, आ रही है बात समझ? नेक्स्ट, ये वाला हिस्सा देखो, ये पार्ट क्या बोले थे, कौन है ये? एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम मतलब कौन? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, होल नंबर थर्ड होल। किसी एंड्रोइशियम का हिस्सा देखो तो बेटा, ऊपर ये ऐसे और नीचे ये पार्ट, यही है ना? दो पार्ट्स है इसके। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, इसको हम लोग एंथर बोलते हैं। क्या है ये? एंथर। और ये नीचे जो पूंछ दिख रहा है, इट इज फिलामेंट। क्या? फिलामेंट। तो एंड्रोइशियम के दो पार्ट, पहला एंथर और दूसरा फिलामेंट। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, ये जो आपको बीच में पार्ट दिख रहा है पूरा, यहां से लेकर के यहां तक, गाइनोशियम। गाइनोशियम मतलब क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, होल नंबर 4 होल है ये। इसमें भी अगर ध्यान दोगे तो 3 पार्ट्स दिख रहे हैं। ये पहला स्टिग्मा बोलते हैं इसको, ये वाला पाइप स्टाइल, और इस सर्कल को ओवरी बोलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा, ध्यान से समझोगे। ये पाइप को क्या बोल रहे हैं? स्टाइल। और ये जो गोल चक्कर दिख रहा है, ये कौन है? ओवरी। तो हमको यहाँ क्या समझ में आया कि गाइनोशियम के टोटल कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, नाउ थोड़ा सा और डिटेल में हम जाते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे। ये जो एंथर है ना बाबू, ये एंथर जब मैच्योर होता है तो ये ब्लास्ट करता है, फटता है। और जब ये फटेगा ना तो रिलीज करता है मेल गैमेट, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन अराइज कब हुआ? एंथर के फटने से। अब किसी एजेंट के थ्रू ये पॉलन ग्रेन सीधा लैंड करता है कहाँ? स्टिग्मा पे लैंड करेगा। स्टाइल के थ्रू ये पूरा पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंचेगा? ओवरी तक जब पहुंचेगा ना, तो ओवरी मेल गैमेट जैसे ही ओवरी को मिलेगा, ओवरी फर्टिलाइजेशन करेगी, फ्यूज होगी और फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएगी? फ्रूट। ठीक है, तो जो भी फ्रूट हम लोग खाते हैं वो क्या है? वो एक डेवलप ओवरी है। एक चीज और देखेंगे, ओवरी के अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, चैम्बर। ठीक है, दो चीज देखना यहाँ पे, ये एक चैम्बर और दूसरा इनसाइड स्ट्रक्चर। तो ओवरी के अंदर क्या है बेटा? ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल। जैसे ओवरी फर्टिलाइज होकर फ्रूट बनाती है ना, ये ओव्यूल फ्यूज होकर के सीड बनाता है। ठीक है, और बाहर जो आपको चैम्बर दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे लोक्यूल। क्या? लोक्यूल मतलब चैम्बर ऑफ ओव्यूल। क्लियर है? ओव्यूल में भी स्टॉक होता है, जैसे पूरे फ्लावर में स्टॉक था, पेडिकल बोले, वैसे इसके पास भी स्टॉक होता है। इसके स्टॉक को फ्यूनिकल बोला जाता है। फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है? स्टॉक ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के स्टॉक को फ्यूनिकल बोलेंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? क्या क्या हमको दिख रहा है? एक कंप्लीट फ्लावर के स्ट्रक्चर में टोटल कितने होल हैं? 4 होल है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोशियम, जिसमें एंड्रोइशियम और गाइनोशियम इसेंशियल होल है क्योंकि डायरेक्टली पार्ट करता है। कैलिक्स, कोरोला नॉन इसेंशियल होल है क्योंकि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है।
कैलिक्स को बाबू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, याद रखना आगे मिलेगा। कोरोला को रिप्रेजेंट करेंगे सी से, गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करेंगे जी से, और एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करेंगे ए से। ठीक है। ओव्यूल के स्टॉक को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। ओव्यूल के चैम्बर को क्या बोलते हैं? लोक्यूल। याद होगा? ठीक, चलिए इसको बना लेंगे फटाक से। क्या बहुत देर लगेगा? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद वो कुछ पॉइंट्स हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, क्या ऐड करेंगे? जो आपको अभी हम समझा रहे थे, इसेंशियल होल क्या होता है, नॉन इसेंशियल होल क्या होता है। ठीक है, और कुछ कुछ नई नई चीजें आएंगी। देखो उधर फ्लावर, फर्स्ट पॉइंट, कैलिक्स एंड कोरोला। अभी हम आपको सिंबल बता रहे थे ना, के एंड सी। के एंड सी कौन है? कैलिक्स और कोरोला। सो कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉन essential whole because they are not directly involved, they are not directly involved in sexual reproduction. Second point, androecium and gynoecium are essential whole because they are directly involved in sexual reproduction. ठीक है। Number 3, if all 4 होल आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर, अगर किसी फ्लावर में चारों होल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे, और उसमें से अगर एक भी एब्सेंट है तो वो क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट फ्लावर। If all 4 whole are present in a flower, they are known as complete flower. Number 4, if any of them are absent, flower is known as
नंबर 5, हम लोग बात किए बेटा, मान लो ये कोई फ्लावर है ऐसा, ठीक है, तो हमको क्या दिखता है बेसिकली कि यहाँ पे ऐसा सेपल होगा, ऐसा सेपल होगा ना, तो ये हमको दिख रहा है पेटल है, ये दिख रहा है सेपल है, लेकिन ऐसा भी तो फ्लावर आप लोग देखे होंगे जिसमें कोई भी सेपल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर सेपल और पेटल फ्यूज्ड हो जाए, यानी कि इफ के प्लस सी, प्लस मतलब दोनों क्या हो गए, फ्यूज, मिल गए, जुड़ गए, आए समझ में। इफ के प्लस सी, यानी कि व्हेन के एंड सी आर फ्यूज्ड, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं पेरिएंथ या फिर टेपल। ये समझ में आया। अगर कोरोला और कैलिक्स क्या हो गया, साथ में फ्यूज्ड हो गया है, तो क्या टर्म यूज हो रहा है, पेरिएंथ, टेपल। एंड द लास्ट, अगर हम फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं बाबू, तो फ्लावर बाइसेक्सुअल हो सकता है। बाइसेक्सुअल मतलब जब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, यानी कि व्हेन अ फ्लावर प्रोड्यूस बोथ द गैमेट, मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट, तो उसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे। और फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। आया समझ, आया सारे पॉइंट्स। इसके बाद फ्लावर अभी और भी है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है आपको, ओवरी के पोजीशन के हिसाब से फ्लावर कितने टाइप के हो सकते हैं, नंबर ऑफ होल के हिसाब से फ्लावर कितने टाइप के हो सकते हैं, सिमेट्री के अकॉर्डिंगली फ्लावर कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज पढ़े बेटा, अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, इसेंशियल होल क्या है, नॉन इसेंशियल होल क्या है, कंप्लीट फ्लावर क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है, पेरिएंथ क्या होता है, टेपल क्या होता है, यूनिसेक्सुअलिटी और बाइसेक्सुअलिटी, ठीक है। और फ्लावर का जो डिवीजन है, डिवीजन मतलब एट द बेसिस ऑफ ओवरी का पोजीशन, सिमेट्री, नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। ये सब अभी बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग उसको करेंगे। इसको बनाइए तब तक।